ओके ओके। इनको इनको बाईपैप भी बाहर से अरेंज करवाने के लिए बोला था। हाँ हाँ। उसमें भी थोड़ी बहुत मैंने इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी। ओके मेरे को ओके इनकी पूरी डिटेल चाहिए, पिछले 4-5 घंटे से इनके पास कितने डॉक्टर आए हैं, ओके। कौन से डॉक्टर आए हैं और उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं इनकी लाइफ सेव करने के लिए। सर 4-5 दिन का तो अभी अभी वाला बता देते हैं जो 4-5 हमारे दिन नहीं, पिछले 6 घंटे हाँ। का मेरे को बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो। हेलो हेलो। हेलो हाँ ये लो। हेलो 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 हेलो। जी हाँ सर, आप डॉक्टर राहुल बोल रहे हैं? जी सर बोल रहा हूँ। डॉक्टर राहुल गुप्ता बोल रहे हैं? सर बोलिए। हाँ सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ यहाँ जम्मू से। अभी यहाँ पे एक गीता देवी जी करके हैं, उनकी सर आप डेथ कौन हुई। बोल रहे हैं सर? मैं नितिन बोल रहा हूँ सर। मैं जो इनके 2 बेटे हैं जी सर। उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ। मैं इनके अटेंडेंट के कांटेक्ट में पिछले 4-5 दिन से था। जी सर। इनको सर बेसिकली आई थिंक 2 दिन पहले रात के टाइम में जी सर। बाईपैप अरेंज करने के लिए बोला गया था। जी सर। तो बाईपैप अरेंज करने में भी मैंने काफी स्ट्रगल किया था और फाइनली अरेंज हो गया था कहीं से। जी कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक माँ की मौत हो जाती है। उसके 2 बेटे, जो दोनों बेटे अपनी माँ को बचाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत उन दोनों बच्चों ने की, लेकिन पूरी उनकी कोशिश के बावजूद वो अपनी माँ को नहीं बचा सके। मैंने दोनों बच्चों से बात की और दोनों से मैंने ये सबसे पहले तो संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने आपकी माताजी के बारे में सुना है कि कोविड-19 के कारण उनका देहांत हुआ है। क्या आप चाहेंगे कि दुनिया को ये पता चले कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आपकी माताजी के साथ क्या कुछ हुआ, कितनी दिक्कतों और मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? क्या आप ये दुनिया के साथ शेयर करना चाहेंगे? उन दोनों बेटों को सलाम। एक ने तो कहा कि मैं टूट चुका हूँ और इस हद तक टूट चुका हूँ कि मैं अब शिकायत भी नहीं करना चाहता। मेरी शिकायत करने से होगा क्या? मेरी शिकायत करने से क्या बदलेगा? कौन सुनेगा? आप मीडिया कर्मी भी तो बड़ा चिल्ला रहे हो, आपने भी तो शोरगुल मचा के रखा है, लेकिन आपके इतना शोर करने के बावजूद, आपके इतना कुछ बोलने के बावजूद, सच्चाई को सामने रखने के बावजूद सरकार क्या कर रही है? आदेश देती है, ऑर्डर इशू होते हैं, लेकिन क्या वो ज़मीनी स्तर पर वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? इसलिए मुझे मेरी माँ के साथ रहने दीजिए। मैं अपनी माँ की यादों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं इस तकलीफ़, इस परेशानी से खुद को निकालना चाहता हूँ, अपने परिवार को निकालना चाहता हूँ। मैंने माँ खोई है पूरी ज़िंदगी, अब दोबारा मैं अपनी माँ को अपने सामने नहीं देख पाऊँगा। शायद सपनों में कभी मुलाकात हो, लेकिन अब मुझे घर में कोई आवाज़ नहीं देगा। अब मुझे घर से निकलते वक्त कोई नहीं कहेगा कि अपना ख्याल रखना। अब मुझे घर से निकलते वक्त 2-3 बार आवाज़ देकर कोई नहीं कहेगा मास्क पहना है, कोई नहीं कहेगा। इसलिए, और मुझे उम्मीद भी किसी से कुछ नहीं है। मैं अपनी परेशानियों में इस वक्त घिरा हुआ हूँ। मैं अब अपने परिवार को पहले ठीक ठाक कर लूँ। मैं अब इसी में अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। सोचिए आप कि बेबसी का क्या आलम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 16 तारीख को ये बच्चे अपनी मां को लेकर आए। 16 तारीख के बाद 2 दिन तक इन बच्चों के मुताबिक इनकी माताजी इमरजेंसी में नहीं। डॉक्टर्स ने रैट का टेस्ट कराया, रैट नेगेटिव था। आरटीपीसीआर करवाया, आरटीपीसीआर का चूंकि रिजल्ट नहीं आया था, तो 2 दिन तक इनकी माताजी ऑक्सीजन पर इमरजेंसी में रही। इनके मुताबिक डॉक्टर्स कहते रहे कि इनके तमाम सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोविड वाले हैं, लेकिन चूंकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इनको हम कोविड में नहीं डाल सकते। जबकि आप जानते हैं ऑलरेडी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर आप सिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं तो आरटीपीसीआर या किसी और रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना है। उसके बाद जब इनकी माताजी की सैचुरेशन गिर गई तो इन बच्चों के मुताबिक
इन्हें वहां कहा गया, मेडिकल कॉलेज में कहा, जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कहा गया बाईपैप ले आइए, बाईपैप ले आइए, हमारे पास नहीं है, आप ले आइए। वही बाईपैप जिसके लिए जेके मीडिया हो, स्ट्रेट लाइन हो, स्टेट सेंटिनल हो, स्टेट टाइम्स हो, कोई भी पोर्टल हो, हर पोर्टल वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बाईपैप नहीं है, बाईपैप लाइए, बाईपैप नहीं है, बाईपैप लाइए। रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं बाईपैप लाइए, पीजी कह रहे हैं बाईपैप चाहिए हमको, रजिस्ट्रार कह रहे हैं बाईपैप चाहिए हमको, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसीलिए इस बेटे ने कहा कि अब हम मीडिया के साथ कोई बात नहीं करना चाहते हैं। क्या होगा, क्या बदलेगा, कौन सुनेगा। चलिए, उसके बाद ये बेटा कहता है कि मुझे किसी का फ़ोन आया, जाहिर सी बात है अब किसी मीडिया कर्मी ने मदद की, किसने की मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी मीडिया कर्मी ने की है वो भी बधाई का पात्र है, अगर किसी और ने की है तो वो भी बधाई का पात्र है। क्योंकि हम ये साफ तौर पर स्ट्रेट लाइन में मानते हैं, कोई भी मीडिया कर्मी वो जितनी भी मेहनत कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए कर रहा है उसको हमारा साधुवाद है। इस बच्चे ने मेहनत की, मेहनत का नतीजा ये निकला कि जम्मू के किसी समाज सेवक ने, किसी एक भले आदमी ने, किसी एक नेक आदमी ने, नेक आदमी की कोई कमी जम्मू में नहीं है, उन्होंने बाईपैप मशीन हमारे पास है, ये टेलीफोन इस बच्चे को किया। बाईपैप मशीन मिली तो ये बच्चा मेडिकल कॉलेज के साहब लोगों के पास जाकर कहता है कि मुझे एम्बुलेंस दीजिए, बाईपैप मशीन का इंतज़ाम हो गया, मैं ले आता हूँ। ये बच्चा कहता है कि मैंने बाईपैप मशीन लाई अपनी माँ के लिए, बाईपैप मशीन भी मैंने पहुँचाई। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी बड़ा सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर किया जा रहा है। ये बाईपैप मशीन जो बाहर से मंगाई गई है, ये जो इस बच्चे को लानी पड़ी, जिसके लिए इस बच्चे को एम्बुलेंस लेकर भागना पड़ा, बाईपैप मशीन अपनी मां को बचाने के लिए लानी पड़ी, ये बाईपैप मशीन बाहर से आई क्यों? क्यों खरीदने पर मजबूर हैं लोग बाईपैप मशीनें अगर सब कुछ आपके पास है? और अगर बाईपैप मशीनों की कोई जरूरत नहीं तो फिर ये डॉक्टर लिख क्यों रहे हैं बाईपैप मशीनों की जरूरत है? क्यों लिख रहे हैं वो? उसके बाद ये बच्चा बताता है कि मेरी मां तड़पती रही, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गई थी, 33 के करीब ऑक्सीजन सैचुरेशन थी, मैं चिल्लाता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया मेरी मां को बचाने के लिए। एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन है, इस ऑडियो कॉन्वर्सेशन को कान खोलकर सुनिएगा। ये ऑडियो कॉन्वर्सेशन आपकी आंखें खोल देगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन से एक 58 साल का बुजुर्ग रात को 1:10 पर फोन कॉल उठाकर कंट्रोल रूम को कहता है कि फलानी पेशेंट जो है वो क्रिटिकल है, फौरन जाकर उसको देखिए, उसके बाद क्या कुछ होता है वो आपने जरूर सुनना है। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ नमस्ते, मैं नितिन बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ जी। मैडम, मेरे को ये जानना था कि अभी आपके पास कुछ 1:09 के आसपास एक वहाँ पे डिस्ट्रेस से कॉल आया था एक पेशेंट का। हाँ जी। तो हाँ जी। उनकी अभी कुछ देर पहले डेथ हो गई है। ओके सर, नाम क्या पेशेंट का? गीता देवी। ओके ओके सर। मुझे उनकी पूरी डिटेल जाननी है कि उनकी डेथ कैसे हुई है, उस समय ऑन ड्यूटी डॉक्टर कौन थे और वहाँ पे क्या एक्शन। नीचे वहाँ कौन? हाँ सर, एक तो हमें जो जैसे कॉल आया ना, जैसे होल इनका कि कैसे कैसे मतलब क्या बेड रिक्वायरमेंट है या इनका टेस्ट क्या हुआ है, तो वो उस हिसाब से ये डॉक्टर राहुल ने बात की है उनसे, वो इधर ही बैठे हैं। एक्चुअली मैंने ये कॉल अटेंड किया, वो एक कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो आप होल्ड पे रहेंगे सर? मैं बात करा देती मैं हूँ। होल्ड पे रहूंगा। मेरे को पिछले 3-4 घंटे से जानना है इस केस के बारे में क्या हुआ। हाँ, मैं बता देती हूँ, ये बता देते हैं। एक्चुअली हाँ हुई है अभी एक ना डेथ हुई है, उन्हीं के बारे में मैं करा देती हूँ सर आपकी बात। एक मैं होल्ड पे हूँ। हाँ जी सर। आप कहाँ से बोल रहे हो? जम्मू से। नहीं सर, आप मतलब मे आई नो हु आर यू? आई एम नितिन। Okay. I am the attendant's friend and I've been in touch with him regarding this whole case since past many days. ओके ठीक है, मैं इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। ओके आप इनके फ्रेंड हैं, पेशेंट के अटेंडेंट? जी, उनके 2 बेटे हैं ना, रोहित और हैप्पी। ओके उनके टच में मैं था, तो मैं इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था कुछ दिनों से। ओके इनको बाईपैप भी बाहर से अरेंज करवाने के लिए बोला था। हाँ। उसमें भी थोड़ी बहुत मैंने इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी।
ओके मेरे को इनकी पूरी डिटेल चाहिए, पिछले 4-5 घंटे से इनके पास कितने डॉक्टर आए हैं, ओके कौन से डॉक्टर आए हैं और उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं इनकी लाइफ सेव करने के लिए। सर 4-5 दिन का तो अभी वाला बता देते हैं जो 4-5 हमारे दिन नहीं, पिछले 6 घंटे हाँ। का मेरे को बता दीजिए। अच्छा ये लो ये हो। हेलो 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 हाँ ये लो। हेलो 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 जी हाँ सर, आप डॉक्टर राहुल बोल रहे हैं? जी सर बोल रहा हूँ। डॉक्टर राहुल गुप्ता बोल रहे हैं? सर बोलिए। हाँ सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ यहाँ जम्मू से। अभी यहाँ पे एक गीता देवी जी करके हैं, उनकी सर आप डेथ। कौन बोल रहे हैं सर? मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, मैं जो इनके 2 बेटे हैं जी सर। उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ। मैं इनके अटेंडेंट के कांटेक्ट में पिछले 4-5 दिन से था। जी सर। इनको सर बेसिकली आई थिंक 2 दिन पहले रात के टाइम में जी बाईपैप अरेंज करने के लिए बोला गया था। जी सर। तो बाईपैप अरेंज करने में भी मैंने काफी स्ट्रगल किया था और फाइनली अरेंज हो गया था कहीं से। जी और फिर मैं रेगुलरली इनके बेटे जो हैं उनके टच में था और वो मेरे को अपडेट्स दे रहे थे कि डॉक्टर ने उनको बोला है परसों से, शायद अभी आज तो मतलब रात के 3 बज गए, लेकिन मॉर्निंग से लेके फर्स्ट हाफ तक भी उनको बोला गया था कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो बेटर होती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। जी ठीक है। उसके बाद मेरे को आज का मतलब 20 आज अभी कौन सी डेट हो गई, 20 में सेकेंड हाफ में क्या मेजर्स लिए गए इनकी जो हेल्थ। बाद में सेकेंड हाफ में मेरे को मैसेज आ रहा था उनसे कि उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। जी I सर। just want to understand what were the measures taken and how many doctors and which doctors went there, who was attending her, which doctor was attending her, और मेडिकली क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी डेथ हो गई। एक सेकंड। हेलो यस सर। हेलो सर, एक्चुअली मेरी ड्यूटी अभी से थी ना। हेलो हेलो, सर, मैं अभी का बता सकता हूँ सर। आप मेरे को एटलीस्ट पिछले 4 घंटे का बता दीजिए। सर एक्चुअली जो था, हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 33% था सर। SpO2 33 था। अच्छा और वो बाईपैप पे थे, उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव था। जी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास। जी सर। तो अगर उनका 32 था और उनका बाईपैप पिछले 2 दिन से लगा था, तो उनके पास क्यों कोई डॉक्टर रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहा था कि सर डॉक्टर इनकी। रेगुलरली जा रहे थे सर। सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपको, पिछले 6 घंटे से कौन से सर डॉक्टर गए उनके एक पास? कंट्रोल रूम है सर। मुझे पता है सर, कंट्रोल रूम है, आई एम अवेयर अबाउट इट। जी सर। What I want to understand from you is how did this patient die and how many doctors attended her in the past 6 years? 6 hours. Sorry. सर एक मिनट। हेलो हाँ जी Yes, सर। ma'am. हेलो Yes, ma'am. हाँ मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ना कंट्रोल रूम में सिर्फ कॉल्स आते हैं जो हमें हॉस्पिटल में अटेंड करवाने होते हैं। मतलब मेनली इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है कंट्रोल रूम। तो बाकी का जैसे इमरजेंसी का जो सारा काम होता है वो सीएमओ नीचे इमरजेंसी होते हैं वो करवाते हैं, मतलब मेन। तो हमें Ma'am, मुझे पेशेंट का एवरी डे का वो पूरा वो नहीं होता है every day हमारे का पास। नहीं जान रहा हूँ मैडम। हाँ जी। What I want to understand from you is हाँ हाँ that in the past 6 hours, हाँ हाँ who went to attend this patient, which doctor, and how many doctors attended her in the past? We have बस a उनको। team of emergency doctors there downstairs and accordingly उनको टीम के हिसाब से वहाँ इस So समय how जो many times अवेलेबल was she attended? How many times in the past वी हैव 7? राइट नो हमारे पास इसका वो नहीं है क्योंकि हमें डॉक्टर्स को कॉल करके पूछना पड़ता है। अभी अभी हमारे साथ भी अभी और हमारे पास बहुत सारे और कॉल्स भी आते हैं, हम लोग साथ साथ में वो अटेंड कर रहे हैं। तो अभी इनके लिए नीचे सीएमओ इमरजेंसी है, वो भी आपको बता सकते हैं कि प्रॉपरली मतलब तो इनके आप साथ। मेरे को इनका कुछ तो डिटेल दे सकते हैं ना कि इनकी हाँ हमें जो डिटेल्स हैं हमें बस कॉज यही ऑफ आया। डेथ बता सकते हैं हमें इनके। हमें वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी के लिए फोन आया था कितने कि बजे? वहाँ पे कितने बजे आया है सर? 115 120 के करीब आया था कि वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी के लिए कि कौन सा रूम है। हमारे यहाँ पे एक वार्ड खुला है, वहाँ पे हमने कंफर्म किया था। तो उन्होंने बोला था कि वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, डॉक्टर जो इनके देखने वाले हैं, जो इनको डॉक्टर देखेंगे वो लिखेंगे तो इनको शिफ्ट करा देंगे। हमने सीएमओ इमरजेंसी को बोल दिया था कि वार्ड 4 में है वेंटिलेटर और इनको शिफ्ट करवा दो। बस उस हिसाब से इन्हीं की उस टाइम डॉक्टर पे आउट। जब आपको डिस्ट्रेस कॉल आया था तो ये वेंटिलेटर अवेलेबल था? वेंटिलेटर
अवेलेबल था उनके लिए? हमारे पास वार्ड 4 है, वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल हैं सारे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? आपने ये चीज किनको इन्फॉर्म की कि वेंटिलेटर वार्ड 4 में अवेलेबल है? ये किसको बोला था आपने वेंटिलेटर 4? ये बता दिया था ना नीचे सर को। हाँ, किनको बोला था? नीचे बता दिया। हाँ सर, ये पता था, सब डॉक्टर्स को पता था, ये शिफ्टिंग का प्रोसेस हो चुका था जब तक एनओ वहाँ पहुँचे हैं। मैडम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाँ हु एग्जैक्टली, आप मेरे को बोल रहे सब डॉक्टर्स को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने नीचे जो डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे सीएमओ इमरजेंसी है, आप उनको कॉल कर सकते हैं नीचे। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर मुझे बोल रहे हो कि आपने किसी को इन्फॉर्म किया था कि वेंटिलेटर अवेलेबल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीएमओ इमरजेंसी को नीचे पता है वेंटिलेटर अवेलेबल है, इन्फॉर्म भी नहीं करना होता। एक्चुअली वार्ड 4 ओपन हो चुका है, हमें बस आपके पास डिस्ट्रेस कॉल आया था ना मैडम वेंटिलेटर के लिए? आपके पास डिस्ट्रेस कॉल आया था ना वेंटिलेटर के लिए? हमारे पास हाँ, हमारे पास ही तो कॉल आता है। हाँ, तो फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो ना उस कॉल को? हाँ जी, आप उस कॉल को फिर रिस्पॉन्ड करते हो ना कि हमने वेंटिलेटर है? रिस्पॉन्ड, हाँ हमने रिस्पॉन्ड कर दिया था। किसको रिस्पॉन्ड किया आपने कि वेंटिलेटर अवेलेबल है? हमारे सीएमओ इमरजेंसी को हमने रिस्पॉन्ड करना होता है, हमने कर दिया हुआ है। आपने अपनी साइड से सीएमओ इमरजेंसी को इन्फॉर्म किया कि गीता देवी स्पेसिफिक इस पेशेंट के लिए वार्ड 4 में वेंटिलेटर अवेलेबल है, इज दैट राइट? हाँ, उनको भेज सकते हैं आप। अच्छा, और उसके बाद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है कि इनकी डेथ होने से पहले एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, वो मेडिकली क्या हुआ? ये डॉक्टर राहुल से बात हुई थी उनकी, मैं अपनी कॉल्स अटेंड करी थी उस टाइम पे। तो अभी मैं डॉक्टर राहुल से बात कर रहा था तो उन्होंने आपको फोन पकड़ा दिया, फिर वो मेरे से बात वो आपको बता नहीं पा रहे थे कि मतलब कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। मैं इसलिए आपसे बात कर रही थी कि हमारे पास वो इसलिए बोले थे कि 4 दिन का रिकॉर्ड हम नहीं बता सकते। मैं उनसे मैम, मैं 4 दिन का रिकॉर्ड मांग ही नहीं रहा हूँ। मैंने उनसे फोन लिया ये बोलने के लिए हम 4 दिन का रिकॉर्ड नहीं बता सकते सर। मैं 4 दिन का रिकॉर्ड मांग ही नहीं रहा हूँ आपसे। ठीक, नहीं, मैंने इसीलिए उनसे फोन लिया था। मैंने बोला था कि मैं तो आप फिर उनको फोन दे दीजिए, मैं पिछले 6-7 घंटे का रिकॉर्ड जानना चाहता हूँ, उतना तो मिल सकता है ना? पिछले 6 घंटे में हमारे पास आई है सवा एक कॉल ना कि इनको ये बनाना है, वो उस टाइम का बता देंगे आपको। ये लोग सर इनको बता दो, आपने किसको बोला था? हेलो जी सर, बोलिए। सर, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ सर हमें एक बात सुनिए सर, हमें 1:10 के करीब पहले हमारे एमएसओ सर का कॉल आया। किसको कॉल आया था? सर हमें कॉल आया था पेशेंट के लिए जी, ठीक है। तब पेशेंट था बेड नंबर 33 न्यू इमरजेंसी में जी। तो हमने वहाँ पे इन्फॉर्म किया, उनको देखने के लिए डॉक्टर्स गए सारे। जी, ठीक सर। अच्छा, एक सेकंड, 1:10 पे आपको कॉल आया गीता देवी जी के लिए जो पेशेंट थे न्यू इमरजेंसी में बेड नंबर 33, राइट जी। और फिर उसके बाद आपने क्या किया इमीडिएटली? सर हमने सारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया, डॉक्टर्स की टीम वहाँ गई सारी। आपने सभी डॉक्टर्स को कैसे इन्फॉर्म किया? सबको आपने एक एक करके कॉल किया है, क्या किया? सर हमने इन्फॉर्म कर दिया सर। कैसे इन्फॉर्म किया? सबको एक एक करके फोन किया या सबको बुलाया या भेजा या कैसे? सर हमारा यहाँ टेलीफोनिकली इन्फॉर्म होता है। तो आपने सब डॉक्टर्स को टेलीफोनिकली एक एक करके इन्फॉर्म किया? जी सर। ओके, फिर उसमें से कौन से डॉक्टर गए उनको अटेंड करने के लिए? सभी गए सर। सभी गए? जी सर। और कितनी देर में वो पहुंचे? 1:10 पे कॉल आया, उसकी कितनी देर? 1:15 पे सारे वहीं थे। उनके अटेंडेंस के जो टेस्ट थे, उनके अटेंडेंस को टेस्ट नहीं मिल रहे थे कोविड के। आप उनसे पूछ लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि इनका आरटीपीसीआर मिलकर इनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। तो इनको हम 1:30 से फिर सारा हुआ तो इनको फिर हम वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट कर रहे थे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब सारे डॉक्टर्स आपके इन्फॉर्मेशन के बाद वहाँ पहुंचे, जी सर, सारे डॉक्टर्स उस पेशेंट के बेड के पास पहुंचे तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया जब उन्होंने देखा कि इनका इतना डिप हो गया ऑक्सीजन सर उनको वेंटिलेटर अवेलेबल कराया, वेंटिलेटर शिफ्ट करने वाले थे। करने वाले थे मतलब उन्होंने बेड मूव किया था वहाँ से? कहाँ से सर? पेशेंट का बेड मूव किया था उन्होंने वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के लिए? सर वो इमरजेंसी में था, वेंटिलेटर कहीं और था, मैं वार्ड में था सर, वार्ड में। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे मेरी एक थोड़ी सी गैप हो रही, इन्फॉर्मेशन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही है। सर आप एक काम कीजिए, आप यहीं आके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। फिर मैं वहाँ पे आनी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं वहाँ पे आके? मैं एक कोविड हॉस्पिटल में निकला हूँ, मैंने कंट्रोल रूम में क्यों कॉल किया आपको? सर यहाँ पे और भी कॉल्स आ रहे हैं पेशेंट के सर। मैं समझ सकता हूँ, आप मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब आपने इनको इन्फॉर्म किया, ये कितने डॉक्टर्स थे जिनको आपने इन्फॉर्म किया? सर आप सीएमओ से कॉल कर लीजिए सर। आप मेरे को इतना ही बता दीजिए, और आपने कितने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया? सर हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया सर। सबको मतलब 10 डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर थे, कितने थे और कितने पहुंचे वहाँ पे? सर सभी पहुंच गए वहाँ पे।
सभी मतलब कितने सर? 100 थे, 10 थे, 3 थे, कितने थे? मैडम सर हमने सीएमओ को इन्फॉर्म किया, वहाँ से एनेस्थीसिया का डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर सब गए थे वहाँ। मैं वही जानना चाहता हूँ, जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने उनको वहाँ पे वेंटिलेटर में शिफ्ट करने के लिए इमीडिएटली प्रोसीजर शुरू किया या वो वेट कर रहे थे? सर इमीडिएटली किया। और उन्होंने ले लिया पेशेंट को वेंटिलेटर के लिए? जी सर। सो द पेशेंट वाज मूव्ड फ्रॉम दैट लोकेशन ऑफ बेड नंबर 33 and on the way she died. Is that what you're saying? जी सर। So emergency न्यू इमरजेंसी वार्ड बेड 33 की लोकेशन जो है, वहां से वेंटिलेटर जहां पे था वहां तक के रास्ते में उनकी डेथ हुई है। सर आप एक काम कीजिए, आप 2400 पे कॉल कर लीजिए सर। आप मेरे को बोलिए, अब मेरे को इतना ही जानना है कि उनकी रास्ते। सर एक्चुअली मैं कंट्रोल रूम में हूँ ना। मुझे पता है, लेकिन आप मैं यही इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ कि इनकी डेथ होने की रिपोर्ट में बताइए कि हुई कैसे, इतना तो जानने का हक है। सर मेरे पास रिपोर्ट थोड़ी है सर। लेकिन आप इसको फॉलो कर रहे हो ना, अब डिस्ट्रेस कॉल तो आपने रिस्पॉन्ड किया ना, आप ही मेरे को जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स थे उनको शिफ्ट कर रहे थे सर, तो आपको हमने हर एक डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था। तो वहाँ पे डॉक्टर्स गए थे, आप 100% श्योर हैं? जी 100% श्योर गए थे, क्योंकि हमें कॉल बैक आया था कि हमने पेशेंट को देख लिया। और ये कॉल आपको कितने बजे आया था? सर अराउंड 1:30 पे आया था सर। तो 20 मिनट लगे वहाँ पे डॉक्टर को पहुँचने में? सर 20 मिनट नहीं लगे सर, पहले सारा चेक किया, उसके बाद उनके अटेंडेंस के बाद रिपोर्ट नहीं थी, उन्होंने रिपोर्ट ढूंढी, उसके बाद सर सारा हुआ। सर हमें पहले कंफर्म करना था कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। सर लेकिन मतलब अगर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिलेगा तो आप मतलब सर उसका प्रोटोकॉल अलग, कोविड का प्रोटोकॉल अलग है, नॉन कोविड का प्रोटोकॉल अलग है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल की वजह से डेथ हुई है मतलब? सर मैं थोड़ी कह रहा हूँ प्रोटोकॉल, मैं कह रहा हूँ अगर कोविड पॉजिटिव नहीं होता तो उनको दूसरी वार्ड में जाना था, अगर कोविड पॉजिटिव होता उनको दूसरे वार्ड में जाना था। करेक्ट, लेकिन अगर आपको पेशेंट का अटेंडेंट बता रहा है कि वो पॉजिटिव है, उसको बस रिपोर्ट नहीं मिल रही, हो सकता है उसको 10 मिनट लगेंगे रिपोर्ट मिलने में। सर पेशेंट को चेक भी तो करना है सर, आप बिल्कुल ही हद कर रहे हैं। आप 1:10 पे देख रहे हैं, 1:15 पे आपको कॉल आ रहा है 10-15 पे जी, और 1 अब डॉक्टर जाएंगे तो वहाँ तो 2-4 मिनट तो लगेंगे सर पहुंचने में भी। आप मेरे को अप्रोक्सीमेट नंबर बताइए कि वहाँ पे उनके बेड के पास कितने डॉक्टर गए उनको देखने के लिए? इतना, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर जितने भी टीम थी सारी गई थी सर। अब आप जीएमसी में सर डॉक्टर हैं, आपको इतना तो पता होगा कि वो कितने होंगे? सर आप मेरी बात समझिए ना, अब देखो ना, मैं तो कंट्रोल रूम में हूँ ना। हाँ, लेकिन आपने कितने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया? हमने सर सबको, सीएमओ को किया, एनेस्थीसिया वाले को किया, मेडिसिन वाले को किया, सबको किया। और वो सारे डॉक्टर्स इस पेशेंट के पास तुरंत चले गए आपके कॉल के बाद? जी सर। अच्छा, और आपको एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं पता है क्या? क्या बोल रहे सर? आपको एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं पता है क्या? सर कॉज ऑफ डेथ में, सर कॉज ऑफ डेथ हमें थोड़ी पता रहेगा सर, हम कंट्रोल रूम में हैं, वो तो नीचे आपको डॉक्टर्स बताएंगे ना फिर। अच्छा ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, रिपोर्ट चाहिए हो अगर कि मतलब मेडिकली क्या कंडीशन थी उनकी, क्या कैसे डेथ हुई, और वहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नीचे जाइए इमरजेंसी, वो आपको पूरा 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 दे देंगे आपको। मेरे को अगर नाम जानने हो कि कितने डॉक्टर्स ने उनको पिछले 6 घंटे में देखा है? सर मेरी बात सुनिए, कंट्रोल रूम है, यहाँ पे हमें है कि हमें मैसेज कन्वे करना है, और जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो यहाँ से थोड़ी आएगी सर। अगर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पिछले 7 घंटे में उनको कौन से डॉक्टर ने कितने सर वो तो आपको इमरजेंसी से मिलेगी सर। इमरजेंसी से मिल जाएगी कि डॉक्टर का नाम मिल जाएगा, कितने डॉक्टर गए हैं पिछले 6 हाँ घंटे सर में? सब मिल जाएगा। सुन लिया आपने, इन बच्चों ने अपनी मां खोई। हम पत्रकार मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं। हम पत्रकार 120% रिस्क लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। आप उसको कहते हैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जी, कुछ पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिविटी लाओ। क्या पॉजिटिविटी लाओ? ये भी बताओ ना कितने लोग ठीक हुए हैं। ये बताएंगे कितने लोग ठीक हुए हैं, पर ये भी बताएंगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी ने अपनी मां खोई है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी बहन खोई है, किसी ने कोई परिवार का शख्स खोया है, किसी ने कोई परिवार का शख्स खोया है। और हम जंग लड़ रहे हैं। कौन सी जंग लड़ रहे हैं हम? दिखाऊंगा आपको, तस्वीर दिखाऊंगा, मैं दिखाऊं, कोई और मीडिया वाला दिखाएंगे आपको, पार्किंग लॉट से तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे हम कितने जबरदस्त तरीके से कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमारी रातों की नींद कैसे हराम हुई है,
हमें तकलीफ कितनी हो रही है कि हमारे लोगों की जान जा रही है कोविड-19 के कारण। आप इन दो बच्चों की बेबसी को देखिए। जब एक बच्चा ये कहे कि मैं कोई बात अब नहीं करना चाहता हूं, मैं खामोशी के साथ अब अपनी मां को याद करना चाहता हूं, मैं अपनी गलतियां देखना चाहता हूं, मुझसे कहां कहां गलती हुई, मैं देखना चाहता हूं, मैं याद करना चाहता हूं, कहीं मुझसे तो नहीं गलती हुई, कहीं हम ही ने तो नहीं अपनी इग्नोर किया अपनी मां के सिम्टम्स को, कहीं हम लोग ही तो नहीं लेट हो गए अस्पताल पहुंचने में। डॉक्टर साहब, ये हौसला, ये कलेजा एक बेटे में या बच्चों में जिन्होंने अपनी मां खोई हो, जो ये कहें कि जी क्या होगा। इससे पहले भी 4-5 दिन पहले 2 बेटे रोए थे, उनकी भी मां उनसे अलग हुई। उन 2 बेटों ने भी यही सवाल किया कि जब हम वार्ड में थे तो हम मास्क में थे, अब अपनी मां का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं तो हम पीपीई किट में हैं। लेकिन इतना सब कुछ हमारे कहने के बावजूद, मीडिया के इतने हंगामे के बावजूद, इतने शोर के बावजूद, सब कुछ दिखाने बताने के बावजूद क्या हो रहा है? मीटिंगें हो रही हैं, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, बढ़िया फोटो खींच रहे हैं सबके, सब इंटरव्यू दे रहे हैं, सब कह रहे हैं हमने कर दिया, हो गया, सब कुछ चल गया। लेकिन उसके बावजूद हर मेडिकल कॉलेज से कोई न कोई किसी न किसी परिवार के किसी आदमी को खो रहा है। हम भी, जितने भी लोग हैं, आम आदमी है ना, हम भी रोज दाएं बाएं कहीं ना कहीं फोन करके पूछ ही रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है ना, आपके परिवार का फलां शख्स ठीक है ना। हमारे भी कई लोग, कई कलीग्स रात को 2 बजे जाग जाते हैं, उनको कहीं से फोन आता है, जी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गई है, फौरन एचडीयू वार्ड में बेड का इंतजाम करो। और आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी देखने वाले लोग हैं, कि जनाब हालात यहां पहुंच गए हैं कि एचडीयू, आईसीयू, सीसीयू वार्ड में एडमिशन के लिए लोग अब किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। यानी बेड खाली होगा तो हमारा पेशेंट इस वार्ड में जाएगा। एक पेशेंट को लेकर मुझे यह भी सुनने को मिला, वो पेशेंट वार्ड नंबर 3 में था तो क्रिटिकल था, लेकिन उसके बाद वही पेशेंट जब एचडीयू यूनिट में पहुंचा है, डॉक्टर दाएं बाएं अपने देख रहा है तो उसकी जान में जान आई है, उसकी हालत में बहुत सुधार आया है। कहां पहुंच गए हैं हम? इन 2 बेटों की इन 2 बेटों का ये दुख, ये तकलीफ, ये आप तक पहुंचाना था। और प्रशासन को सिर्फ ये बताना था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दौर, ये वक्त, ये सब कुछ निकल जाएगा, मगर लोगों के दिलों पर जख्म जो है ना, वो ताजा रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये जख्म हील होंगे। राजनीतिक लोग भी कतई ये न सोचें कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे। लोग कुछ नहीं भूलेंगे इस बार, सबको सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि हर शख्स ने अपने घर से किसी न किसी आदमी को सिर्फ इसलिए खोया कि वक्त पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली, वक्त पर डॉक्टर नहीं मिला, वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिला, वक्त पर एचडीयू यूनिट में एडमिशन नहीं मिला, वक्त पर दवाई नहीं मिली, दवाई अगर मिली तो ठीक तरीके से नहीं मिली। ये सब जख्म लोगों के दिलों को जो लगे हैं ना, किसी को नहीं भूलेंगे। आप कतई किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, और आप अपने कॉन्साइंस, अपने जमीर से, अंदर से अपने जमीर को पूछिए, अपने जमीर से ये सवाल पूछिएगा, जरूर पूछिएगा अपने जमीर से ये सवाल कि क्या आपका जमीर आपको इजाजत देता है कि आप मेडिकल कॉलेज को छोड़कर घर आ जाएं? क्या आपका जमीर आपको इजाजत देता है कि वो पेशेंट जो आप में अपना खुदा, अपना भगवान सब कुछ देखता है, क्या आप उस पेशेंट को छोड़कर घर आ जाएं? एक पेशेंट जब अपने आप को डॉक्टर के हाथों में देता है ना, वो पेशेंट डॉक्टर को खुदा के बाद देखता है। बहुत सारे लोग हो सकता है इससे नाराज भी हो जाएं, मगर ये सच है, ये हकीकत है हमारे समाज की। लेकिन जब आप उस पेशेंट को छोड़कर चले जाते हैं, या रात के वक्त अगर वो पेशेंट बेचारा फोन करे, उसका कोई परिजन फोन करे, आप फोन नहीं उठाते हैं, यकीन मानिए उसकी आस, उसकी उम्मीद, उसका विश्वास सब कुछ खत्म हो जाता है। और कई लोगों की दुनिया एक शख्स के जाने से खत्म हो जाती है।
आज भी अगर आप लोग ये तय करें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, हमने एक भी जान जाया होने नहीं देनी है, तो यकीन मानिए आप लोगों में इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है कि आप भी कर सकते हैं। मगर आप ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होगा तो जरूर लोगों को बताएंगे। लेकिन शाम को आपकी क्लिनिकों के बाहर जो रश होता है ना, वो साफ तौर पर आपकी प्रायोरिटीज दिखा देता है, वो बता देता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब ये मत कहिएगा कि अगर हम क्लिनिक नहीं बैठेंगे तो जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको देखेगा कौन। जनाब, इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच में जंग है। अस्पताल में सर्जरी वाले सारे ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए। अस्पतालों में नॉन कोविड पेशेंट आप लोगों ने लेने बंद कर दिए। आपने सारी तरह की सर्जरीज बंद कर दी। प्राइवेट हॉस्पिटल, जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में नॉन कोविड का इलाज हो रहा था, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाकर अपना इलाज करवा रहे थे, उसको भी कोविड में बदला जा रहा है। यानी हर जगह पर कोशिश की जा रही है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की जान बचाई जाए। और आप क्लिनिक में बैठे हैं, तख्ती बाहर लटकी हुई है और आप पेशेंट देख रहे हैं। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। किसी पे असर हो अच्छी बात है, नहीं हो तो जहां हिसाब देना है वहां के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। गीता देवी आपके लिए एक मरीज था। हम पत्रकारों के लिए एक हमारे दोस्त की, हमारे जानकार की मां थी। वो इस दुनिया में नहीं है और उनके बच्चों का ये कहना कि जब कुछ होगा ही नहीं तो मीडिया में शोर करने से फ़ायदा क्या, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, बहुत कुछ बयान करता है।